नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राहूणम्। चलिए, हम लोगों ने पिछली कक्षा में 12 भावना वाला पाठ जो वितरक विज्ञान भाग 1 का है, हमने वो पढ़ा था। आज कक्षा का हमारा विषय है 7 तत्व वाला पाठ। देखिए, जैसे हमने हर पाठ में सबसे पहले वो किसके द्वारा रचित है या किस बेस से वो हमारे सामने आया है, उस उन आचार्यों का और उनका परिचय देखा है, वैसे ही 7 तत्व ये पाठ यहाँ पे किस भाग से लिया हुआ है। तो आप सभी ने उमा स्वामी आचार्य का नाम सुना होगा, आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी। इनके द्वारा कोई ग्रंथ आपको याद है, कोई पता है जो इन्होंने लिखा हो और बहुत प्रचलन में है? तत्वार सूत्र है हाँ, सूत्र। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है ना। तत्वार्थ सूत्र जैसे हिंदुओं में गीता, बाकी जो बाइबल इत्यादि जैसे सब ग्रंथ, सब धर्मों के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, वैसे ही जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र को वो स्थान प्राप्त है। तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है वो संस्कृत में सूत्रबद्ध ग्रंथ है, उसमें सूत्रों द्वारा बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे भी जो 7 तत्वों वाला पाठ है, वो आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी उन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र लिखा है उसके आधार से, उसके एक सूत्र से आपको यहाँ पे 7 तत्वों संबंधी बताया हुआ है। तो हम उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व है वो देखते हुए आगे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, वहां पे मंगलाचरण के रूप में तत्वार्थ सूत्र कर्तारम अर्थात तत्वार्थ सूत्र के कर्ता, है ना, तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्ध पिच्छोपलक्षितम। और उन्हें किस नाम से बोला जाता था? तो गृद्ध पिच्छ। अब उसके पीछे भी उनकी कहानी है। वैसे तो मयूर पृच्छ की मतलब मोर पंख की पिच्छी बनाते हैं, परंतु क्या होता है कि एक समय में वो उनको जब वो जंगल में होते तो वो गिद्ध की पिच्छ बनाते हैं, है ना। तो इस कारण से उनके पास में जो गिद्ध पक्षी है उसके पंखों की पीछी होने के कारण उन्हें वो नाम से भी लक्षित किया गया है। और क्या कहा है? वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, कि ऐसे उमा स्वामी को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसे उमा स्वामी को। ठीक है, ऐसा उनके बारे में वहां पे बताया हुआ है उस श्लोक के माध्यम से। देखिए अब आगे और क्या कह रहे हैं कि कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय से संबंध में उतना ही अपरिचित है। देखिए आचार्यों की ये बहुत मतलब सभी आचार्यों का मोस्टली ये रहा है कि उन्होंने अपना कार्य सबके सामने किया है, लाया है, पर अपना व्यक्तिगत परिचय उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनको जानने से हमें कोई लाभ नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है, जो वास्तविकता बतानी है, वो उन्होंने हमारे सामने परोसा है। ठीक है, तो वैसे ही उनके कार्य से तो पूरा जैन समाज परिचित है, परंतु उनका जो व्यक्तित्व है उससे कहीं ना कहीं लोग अपरिचित रह जाते हैं। क्यों? बस इतना ही जानते हैं कि उमा स्वामी आचार्य का नाम आया तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा है, और फिर तत्वार्थ सूत्र के बारे में सब कुछ पता होगा, पर आचार्य के बारे में ही हम नहीं जान पाते। तो देखिए, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके बारे में बताते हैं कि ये कौन थे। तो ये कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। अब आचार्य कुंद कुंद के बारे में हम सभी को पता ही है। पंच परमागम जिनके द्वारा लिखे गए हैं वो आचार्य कुंद कुंद देव, और उनके पट शिष्य वो कौन थे? तो उमा स्वामी। तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी, इनका समय बताया है प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में, है ना। वो भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे, मतलब उस काल में वो हुए थे। आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व, देखिए यहाँ पे बताया है कि जो महत्व वैदिकों में गीता का है, जो हिंदू लोग हैं उनके परंपरा में गीता का बहुत महत्व है, वैसे ही और क्या, ईसाइयों में बाइबल का, मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृद्धपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। और तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या बताया है? मोक्ष शास्त्र। इसे मोक्ष शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग, देखिए पहला सूत्र इसका है, किसी को पता है पहला सूत्र इसका क्या है? कोई मोक्ष बताएगा? मार्ग से नेतार ये तो मंगलाचरण हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान ज्ञान चारित्राणी चारित्राणी मोक्ष मोक्ष मार्ग, मार्ग। है ना। शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तत्वार्थ सूत्र जो है ये एक शिष्य द्वारा प्रश्न किया गया और फिर उसका उत्तर में एक सूत्रबद्ध हुआ,
और फिर उन सूत्रों की श्रृंखला आगे चल पड़ी प्रश्नोत्तर के रूप में। तो पहला ही प्रश्न क्या था कि मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष क्या है। तो उसके लिए उत्तर क्या आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर अब वो कैसा है, कैसे प्राप्त होगा, फिर उसके लिए वो पूरी सूत्रबद्ध श्रृंखला तत्वार्थ सूत्र में कही गई है। चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं कि यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में ये पहला सूत्र ग्रंथ लिखा गया है, तत्वार्थ सूत्र। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष में जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। जैसे जो भी हमारे आजकल आज संस्थान चल रहे हैं, जहाँ शास्त्रीय विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, वहां सभी को कोर्स में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है। और इसीलिए आगे जब हम भी ये पढ़ेंगे, हमारा अभी वितरक विज्ञान चल रहा है, अगले सेमेस्टर्स में आपको भी तत्वार्थ सूत्र आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। ठीक है। और आगे क्या कि प्रस्तुत अंश तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। यहाँ पर जो 7 तत्व ये पाठ लिखा गया है, जो अंश लिखा गया है, वो तत्वार्थ सूत्र के ही एक सूत्र के अंश पर लिखा गया है। ठीक है। चलिए अब वो पाठ को देखते हैं। जी, आप में से कोई पढ़ेगा? सुनील जी, आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ता हूँ। हाँ। 7 तत्व। प्रवचनकार। संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वह दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। हाँ, ठीक है। मुमुक्षु बोल। देखिए, एक मिनट, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए उसको समझते हुए फिर आगे चलते जाएंगे। ठीक है। हम्म। देखिए क्या कहा है कि संसार में समस्त प्राणी क्या है, मतलब दुखी दिखाई देते हैं और दुख से बचने का उपाय करते हैं। अब यहाँ पे संसार में समस्त प्राणी से अर्थ को किसका है, हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि खुद को छोड़ देते हैं और संसार के समस्त प्राणी, हम अपने आप को गिनते ही नहीं है। और क्या बाकी सब की यहाँ पे बात कही जा रही है ऐसा, परंतु यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, हम सबकी बात हो रही है कि क्या हम सब क्या है, दुखी है। ठीक है। दुखी है और दुख से बचने के लिए ही हम दिन भर अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके उपाय कर रहे हैं कि हम सुखी कैसे हो। तो वही यहाँ पे कहा है कि संसार में समस्त प्राणी दुखी है और वो दुख से बचने का उपाय कर रहे हैं। पर उपाय क्या कर रहे हैं, सही तरफ उपाय कर रहे हैं क्या, तो नहीं। तो क्या बोला कि प्रयोजनभूत तत्व जो है उसको नहीं जान रहे। अब प्रयोजनभूत तत्व क्या है, आगे ये प्रश्न होगा कि प्रयोजनभूत तत्व क्या है, फिर उसको भी समझाएंगे प्रवचनकार। तो प्रयोजनभूत तत्व को हम एक सरल भाषा में देखें तो जो हमारे लिए अभी यूजफुल है ना। जब अगर टेंथ में कोई एक बच्चा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो टेंथ की जो उसकी बोर्ड्स की किताबें हैं वो उसको पढ़े, ना कि वो ट्वेल्थ की किताबें लाकर पढ़ेगा। ट्वेल्थ की उसके लिए अभी प्रयोजनभूत है क्या उस चीज के लिए, टेंथ बोर्ड पास करने के लिए उसको ट्वेल्थ की बुक्स यूजफुल है क्या, नहीं। उसको अभी क्या, उसका जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, टेंथ बोर्ड पास करना। तो उसके लिए उससे प्रयोजनभूत तत्व क्या होगा, उसकी उसकी किताबें होंगी, टेंथ बोर्ड की उसकी बुक्स होंगी। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि दुख से बचना तो चाह रहे हैं, पर उसका सही उपाय नहीं कर रहे। उल्टा और क्या कर रहे हैं, दुख को बढ़ाने वाले ही कार्य कर रहे हैं। यदि हमें संसार का नाश करना है, पर हम क्या कर रहे हैं, संसार बढ़ाने वाली चीजें कर रहे हैं। संसार में और जो चीजें छोड़नी है, हमें अपनत्व ममत्व ये सब छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है, पर हम क्या करते हैं, राग द्वेष को ही बढ़ा रहे हैं। अब पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में अपनापन ही कर रहे हैं। ठीक है। तो इन सबको छोड़ना है। अब आगे देखिए और क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रयोजनभूत तत्वों को सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होगा। अब प्रयोजनभूत तत्व क्या है वो हम आगे देखते हैं। जी सुनील जी, पढ़िए आगे। ये प्रयोजनभूत तत्व क्या है जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता? प्रवचन हम्म। का दुख दूर करने का अ, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप। जो वस्तु जैसी है, उसका जो भाव
वही तत्व है। हाँ, बस ठीक है। देखिए, अब प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि आखिर आप कह रहे हो कि प्रयोजन तत्वों को समझे बिना, उसमें श्रद्धान किए बिना दुख दूर नहीं होगा। तो आखिर ये प्रयोजनभूत तत्व आखिर है क्या? वो भी तो पता होना चाहिए, कि जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम श्रद्धान करें, श्रद्धा करें। मतलब श्रद्धा करें मतलब क्या? उसमें विश्वास करें, है ना? तो जब उस पर विश्वास होगा तभी दुख दूर होगा। तो ये प्रयोजनभूत तत्व क्या है? तो देखिए, उसकी परिभाषा दी गई है कि दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। सबसे पहले तो प्रयोजन बताया कि प्रयोजन क्या है हमारा, कि सच्चा सुख प्राप्त करना और दुख को दूर करना। और फिर क्या कहा कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना। अब वो कैसे तत्व, तो वो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 7 तत्वों की बात आएगी उसके लिए कह रहे हैं कि जो 7 तत्व है उनकी सम्यक श्रद्धा, ठीक है, और उनका ज्ञान, उसके बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते। उन्हें ही प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। मतलब ऐसे तत्व जिसके कारण हमारा दुख दूर, क्या, जिसको जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो नहीं सकता, हो सकता। है ना? प्रयोजन भूत तत्व किसे कह रहे हैं? कि यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें प्रयोजन भूत तत्व जो है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस पाठ में 7 तत्वों को, उन्हें जानना आवश्यक है। और आगे क्या कहा फिर, कि तत्व अर्थात क्या? अब तत्व जानना की बात कह रहे हैं, तो तत्व अर्थात क्या? तो वस्तु का सच्चा स्वरूप। सच्चा स्वरूप मतलब क्या? कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको वैसा जानना। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में हाथ में ये घड़ी है, ठीक है, तो ये घड़ी कैसी है? पहली बात तो ये चीज पता चलेगी कि ये घड़ी है। ठीक है, फिर अब ये घड़ी है तो इसको देख के कोई बोलेगा कि इसका डायल व्हाइट कलर का है, सिल्वर कलर की वॉच है। अब इसको देख के कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ये लाल कलर की घड़ी है। कोई बोलेगा क्या इसका स्ट्रेप रेड कलर का है? नहीं। तो जो वस्तु जैसी है उसका पहले वैसा श्रद्धान करना, उसका वैसा ज्ञान करना, वही बात हमें यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे उन्होंने 7 तत्वों के नाम बताए हैं। उसमें क्या कहा कि वे तत्व 7 होते हैं। जो तत्व यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि जिसको जाने बगैर हम सुखी नहीं हो सकते, तो वो तत्व कितने कहे हैं? 7 तत्व कहे गए हैं। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य गृध्य पिच्छ उमा स्वामी ने कहा है। देखिए, पहले अध्याय का चौथा सूत्र है ये। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पे जीवा जीवा ऐसा 2 बार लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जीवा जीवा नहीं, वहां पे क्या पढ़ना है? जीव और अजीव। ठीक है, ऐसे 2 नाम आएंगे, जीव अजीव। फिर जीवा लिखा है तो वा में क्या होगा? डबल आ है, तो एक जीव मतलब अजीव में जाएगा और फिर आगे आएगा आश्रव। तो 3 हो गए, जीव अजीव आश्रव, बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। ये 7 जो कहे गए हैं ये क्या है? तत्वम अर्थात तत्व कहे गए हैं। देखिए नीचे हिंदी में भी लिख दिया है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है? ये 7 तत्व कहे गए हैं। अब फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित करता है कि कृपया संक्षेप में इनका स्वरूप बताइए। अब नाम तो हमने जान लिए, पर एक एक का स्वरूप भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रवचनकार उन्हें जीव अजीव इन तत्वों का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए क्या है? जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से भी हम लोगों ने बहुत बार ये चीज पढ़ ली है कि जीव तत्व किसे कहते हैं, है ना? हम इसे सरल भाषा में कहे तो जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। ये हम बालबोध में पढ़कर आए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जीव तत्व क्या है? कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, अब जीव का तो हो गया, अब जीव से अपोजिट मतलब विरुद्ध क्या है? अजीव। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य अर्थात पदार्थ अजीव तत्व कहलाते हैं। और पुद्गलादि जो है वो सब क्या है? अजीव तत्व है। देखिए 7 में से 2 की परिभाषा तो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, सरल है। ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला क्या है? जीव तत्व। और ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित कौन सा है? तो अजीव तत्व। ये 2 की परिभाषा तो हमें याद होनी ही चाहिए। अब उसके बाद में और क्या कह रहे हैं? इन शरीरादि सभी अजीव पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व ही आत्मा है। यहाँ पे क्या कहा? देखिए, इन शरीरादि सभी अजीव पदार्थों से
अब शरीर आदि में क्या क्या लेना, तो शरीर, मकान, रुपया, पैसा, जितनी सब चीजें हम मानते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें जो अजीव है उनसे भिन्न चेतन तत्व वो क्या है, आत्मा है। और वह आत्मा कौन है, तो वह आत्मा ही मैं हूं। ये सबसे जरूरी बात उसमें जानने वाली है कि आत्मा मतलब कोई और है ऐसा नहीं। वो आत्मा कौन है, वो आत्मा मैं हूं, है ना। कैसी आत्मा, तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जो जीव तत्व है वो मेरी आत्मा है, वो मैं हूं। हमने पिछली कक्षा में मैंने आपको बोला था कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, इसमें क्या डिफरेंस आता है कि जीव द्रव्य कहा जाएगा तो सभी जीव द्रव्य आएंगे, पर जब जीव तत्व की बात होगी तब सिर्फ मेरी बात है ना। फिर मेरे अलावा जितने भी बाकी सब है वो भी एक बार के लिए अजीव ही कहे जाएंगे, है ना। तब जीव तत्व की बात हो रही है, और जीव द्रव्य की बात होगी तब हम सभी जीव द्रव्य की बात होगी, ठीक है। अब आगे क्या कहा, और कि मुझसे भिन्न पुद्गलादि पांच द्रव्य अजीव है, कि बाकी के जितने भी सब है वो सब कैसे है, अजीव है। सामान्य रूप से तो जीव अजीव दो ही तत्व है। देखिए, अभी ऊपर क्या बताया था कि तत्व कितने होते हैं, सात। हाँ। और अभी यहाँ पे क्या कहा कि दो ही तत्व है ना। आश्रवादिक तो जीव अजीव के ही विशेष कहे गए हैं। अब यहाँ पे ये क्या बात कह दी कि पहले ऊपर तो कहा कि तत्व सात होते हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव और अजीव ये दो ही तत्व है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीव और अजीव वास्तव में तो ये दो ही है, और बाकी के जितने भी आगे के नाम है, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब किस में गर्भित हो जाएंगे, अजीव में, है ना। परंतु मात्र इन दोनों को ही जानने से हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। प्रयोजन जो है वो अभी आगे बताएंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है, जिस कारण से हमें सातों को ही जानना आवश्यक है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। शिखा जी, आपको कोई प्रश्न है? इसमें आप जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने अभी यही बताया ना कि जीव तत्व और जीव द्रव्य, जब हम समूह के लिए बात करेंगे ना, जैसे जीव द्रव्य तो सभी है, मतलब जीव द्रव्य सब एक समूह की बात आती है। और जब मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूं तब क्या होगा, वो जीव तत्व। और फिर मेरे आत्मा के अलावा बाकी सब मेरे लिए सभी आत्माएं भी मेरे लिए अजीब कही जाएंगी। फिर उस टाइम पे मुझे बाकी आत्माओं से भी कोई लेना देना नहीं है, तब मेरा जीव तत्व है। और जब हम द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे तब हम सभी जीव द्रव्य है, वो बात वहां पे आता है, ठीक है जी। थैंक यू। चलिए, हाँ, ये सुनील जी आगे। हाँ, शंका कर, यदि आश्रवादिक जीव अजीव के ही विशेष है तो इनको पृथक क्यों कहा है? देखिए, यही प्रश्न है कि दो में अगर गर्भित हो सकते हैं तो फिर इतने आगे के पांच नाम और बताने की जरूरत क्या थी, दो ही तत्व बता देते, जीव और अजीव, ठीक है। अब उसका जो समाधान है वो कहा जा रहा है। प्रवचनकार, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, अतः आश्रवादिक पांच पर्याय रूप विशेष तत्व कहे। उक्त सातों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, क्योंकि जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो? मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें? मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, अतः उनका जानना भी आवश्यक है। तथा आश्रव का आश्रव का अभाव सो संवर, और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा। अतः इनको जाने बिना इनको छोड़ संवर निर्जर रूप कैसे प्रवर्ते? देखिए, अब यहाँ पे उत्तर किसका दे रहे हैं कि आपने जो दो कहे, है ना, जीव और अजीव, ये दो ही कह देते तो आश्रवादिक तो सब जीव अजीव, सॉरी, अजीव में गर्भित होने थे, उनके ही विशेष आदि है। परंतु यहाँ पे प्रयोजन क्या है, मोक्ष प्रयोजन है, मोक्ष प्राप्ति प्रयोजन है। जिस कारण से केवल जीव और अजीव इन दोनों को जानने से नहीं, इनके जो विशेष है उनको भी एक एक को सेपरेट सेपरेट जानकर उनका जो स्वरूप है उसको जाने बिना हम मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो इस कारण से यहाँ पे हर एक को अच्छे से बताया है। अब देखिए फिर क्या कहा कि अतः आश्रवादिक पांच पर्याय रूप विशेष तत्व कहे, इसीलिए उनका भी वर्णन यहाँ पे बताया गया है। तो उक्त सातों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो। सबसे पहले जीव और अजीव की बात की
कि जीव और अजीव को क्यों जानना है? क्योंकि अपने पराये का भेद पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और पर कौन है। इसको जानने के लिए जीव और अजीव पहले दो तत्वों की पहचान आवश्यक है मोक्ष मार्ग के लिए। ठीक है। फिर आगे क्या कहा कि मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें। फिर जो सातवां हमने मोक्ष भी कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मोक्ष को भी जानना आवश्यक है। यदि हम मोक्ष को नहीं जानेंगे तो उसका उपाय कैसे करेंगे? तो तीन हट गए। ठीक है। जीव, अजीव और मोक्ष। फिर अब आगे और आगे कह रहे हैं कि मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय है संवर निर्जरा। ठीक है। और संवर निर्जरा को जानेंगे कैसे? तो आश्रव का अभाव। आश्रव का अभाव ही क्या है? संवर है। और बंध का एक देश त्यागी क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाती है। तो ऐसे संवर और निर्जरा ये मोक्ष के उपाय होने से इन दोनों को भी जानना आवश्यक है। और फिर वो किसके अभाव रूप है? तो आश्रव और बंध के अभाव रूप संवर और निर्जरा है। इस कारण से हमें आश्रव और बंध इन दोनों को भी जानना आवश्यक है। तो इस तरह से जब हम सातों ही तत्वों को जानेंगे तब हम हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति उसको सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए सातों ही तत्वों को यथार्थ जानना आवश्यक है। इसलिए केवल दो को जानने से बात नहीं होगा, मतलब जीव और अजीव इतना जानने से नहीं होगा। इसके जो विशेष जो बाकी के भी कहे हैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन्हें भी हमें जानना आवश्यक है। ठीक है। चलिए आगे शंकाकार हमने वैभव तो जी आप प्रवचन पढ़ेंगे? हाँ जी सुनील जी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, हमने तो प्रवचन में सुना था कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध शु, शुद्ध शुद्ध शुद्धा शुद्ध शुद्ध। शुद्ध पर्यायों से पृथक है, वही आश्रय करने योग्य है। हम्म। प्रवचनकार भाई, यह द्रव्य दृष्टि के विषय की बात है। आत्मा आत्म द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध शुद्ध पर्यायों से युक्त है। रुकिए देखिए यहाँ पे क्या अब दूसरी शंका हुई कि क्या कि जो शंकाकार है कोई शिष्य है तो अब उन्होंने क्या एक प्रवचन में सुना है कि आत्मा कैसी है? त्रिकाल शुद्ध है, मतलब हमेशा शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध पर्यायों से पृथक है। मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध जो पर्याय कही जाती है उन सबसे कैसी है? भिन्न है। तो उस वही आश्रय करने योग्य है। मतलब क्या आश्रय करने योग्य क्या है? जो आत्मा है जो कैसी है? त्रिकाल शुद्ध है, वो आश्रय करने योग्य है। अब ये शंकाकार का प्रश्न है। तो अब उसके प्रवचनकार क्या समझाते हैं कि जो ये बात कही गई है कि त्रिकाल से वो शुद्ध है, वो किससे कही गई है? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कही गई है। आत्मद्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध शुद्ध पर्यायों से युक्त है। अब ये क्या बात आई? द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, प्रमाण दृष्टि, ये क्या बात हो गई? तो देखिए जब अभी हम कैसे हैं? मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य अवस्था में है। तो अभी आत्मा कैसी है? आत्मा तो शुद्ध है परंतु पर्याय अपेक्षा अभी मलिनता है। अर्थात क्या कि हमें शरीर में आत्मा कहाँ है? अभी शरीर में है। ठीक है। तो पर्याय कैसी है? अभी ये जो पर्याय है वो पर्याय कैसी है? मलिन है। परंतु आत्मा मलिन नहीं है, आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है ना। परंतु क्या कि अभी पर्याय का संयोग है, अभी अवस्था ऐसी है कि वो अशुद्ध है। मतलब पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है परंतु द्रव्य दृष्टि से तो हमेशा कैसी? त्रिकाली शुद्ध ही कही जाती है। अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं कि ये द्रव्य दृष्टि क्या है उसे और अच्छे से प्रवचनकार ने समझाया हुआ है कि सप्त तत्व को यथार्थ जानकर समस्त पर पदार्थ और शुभाशुभ आस्त्रवादिक विकारी भाव तथा संवरादिक अविकारी भावों से भी पृथक ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व ही दृष्टि का विषय है। क्या कह दिया कि आश्रव, संवर, जो ये सारे विकारी भाव कहे जाएंगे, अभी हम इनका एक एक जब वर्णन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आश्रव, बंध, संवर ये सब कैसे है? विकारी भाव है ना, जो छोड़ने योग्य है। तो इनसे अभी कैसी है? पर्याय बंधी हुई है। मतलब जो आत्मा है वो सब इस पर्याय में बंधी हुई है। इस कारण से अभी कैसी है? अशुद्ध है। परंतु द्रव्य दृष्टि से जब आत्मा, केवल आत्मा की बात करेंगे तो वो कैसी है? हमेशा शुद्ध है। ठीक है। और हमारे दृष्टि का विषय क्या है? वो आत्मा जो कैसी है? इन सब चीजों से भिन्न है। ऐसी आत्मा हमारे दृष्टि का विषय है जो ज्ञानानंद स्वभावी है ना। इस दृष्टि के कथन में पर, विकारी और भेद को भी गौण करके मात्र त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव को ही आत्मा कहा जाता है और उसके आश्रय से ही धर्म अर्थात संवर निर्जरा प्रकट होता है। क्या कह दिया कि
द्रव्य दृष्टि से अगर मुख्यता करें तो हमें जानना क्या है। देखिए, मुख्य और गौण करने की बात कही हमने पिछले बार में भी देखा था कि मुख्य और गौण कैसे करना है। गौण मतलब उसका पूरा निषेध नहीं करना है, उसको पूरा हटाना नहीं है। बस अभी कुछ टाइम के लिए हमें किसी चीज को मुख्य करना है, ऊपर लाना है, और दूसरी बात को दबाना है ना, हटाना नहीं है, उसे दबाना है। तो वही क्या कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को मुख्य करना है, और जो ये सारे विकारी भाव है पर्याय दृष्टि से है, उस सबको क्या करना है, गौण करना है। अर्थात अभी उसे नहीं देखना है, अभी देखना किसे है, जो द्रव्य दृष्टि से आत्मा है उसे देखना है। तो ही हम जो मोक्ष, हमारा जो प्रयोजन है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आगे। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को तो भाव आश्रव कहते हैं। उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्य आश्रव है। हाँ, इसी प्रकार रुकिए 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 रुकिए। अभी देखिए, ऊपर हमने दो तत्वों की परिभाषा देखी थी, जीव और अजीव। अब ये तीसरे तत्व की परिभाषा आई आश्रव की। ठीक है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। आश्रव में दो भेद किए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। ठीक है, जीव की परिभाषा क्या थी कि जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, वो जीव तत्व है। ठीक है, और अजीव जो ज्ञान दर्शन स्वभावी जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है, वो अजीव तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे आश्रव तत्व की बात कह रहे हैं कि जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं। ज्ञानावरणादि मतलब जो ये आठों ही कर्म, अभी जो हम आगे अगला पाठ भी पढ़ेंगे कर्मों वाला, तो उसमें हम समझेंगे इनके बारे में भी। पर अभी यहाँ पे क्या आप समझिए, जो कर्म आते हैं किसके कारण आ रहे हैं, तो जो हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं, किसी चीज को अच्छा जानकर, किसी चीज को बुरा जानकर, किसी को अपना जानकर, जो भाव हमारे होते हैं वस्तु को इकट्ठा करने के, अपने पास में लाने के, दूर करने के, तो वो सब चीजों से क्या होता है, ज्ञानावरणादि कर्म हमारे पास आते हैं, कर्म बंधन होता है। तो उन मोह राग द्वेष भावों को क्या कहते हैं, भावाश्रव कहते हैं। जो कैसे हो रहा है, हमारे परिणामों के कारण हो रहा है। ठीक है, हम मन में कुछ चीजों को अच्छा मान रहे हैं, तो हमारे मन की बात है, वो कोई बाहरी इंसान नहीं देख सकता कि आप इस चीज को अच्छा मान रहे हो, इस चीज को बुरा मान रहे हो। ये सब चीजें क्या हमारे परिणामों में होती है। तो ये क्या होगा, भावाश्रव, है ना, भावों के द्वारा आश्रवों का आना, जो मोह राग द्वेष हम कर रहे हैं उससे। और आगे क्या कहा कि उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना। अब यह क्या कहा, द्रव्याश्रव, कि वो फल में आना, है ना, उसका फल प्राप्त होना, वो उदय में आना, वो क्या कहा जाएगा, द्रव्याश्रव। ठीक है, जैसे हम हिंसा की भी पढ़ते हैं कि मन में भावना अपनी उत्पन्न होना किसी को मारने की, वो क्या कहा जाता है, भावाश्रव। और जब क्रिया रूप वो होता है तब वो क्या कहलाता है, तब वो क्या कहलाती है, द्रव्य हिंसा, है ना, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। तो वैसे ही यहाँ पे भी भावाश्रव और द्रव्याश्रव, ऐसे दो तरीके से आश्रव की परिभाषा में बताया है। अब आगे भी ऐसे जब बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सब में भी द्रव्य और भाव और द्रव्य, ये दोनों तरीके से आपको परिभाषाएं मिलेंगी। चलिए आगे, बंध। ये द्रव्याश्रव मतलब जो कर्म के परमाणु आ रहे हैं वो द्रव्याश्रव है, या फिर जो उसका फल मिल रहा है वो द्रव्याश्रव है? दोनों ही, मतलब कैसे कि कर्म का फल तो कर्म, वो तो कर्म आने पर वो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और आश्रव मतलब यही कहा जाता है कि कर्मों को बुलाना। जब अभी हम पाठ के बाद में वो नौका वाला जो एक उदाहरण है उससे भी समझेंगे, तो वो चीज कैसी हमें और क्लियर हो जाएगी। मैं वो पहले ही लेना चाहती थी, पर मैंने बोला एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इन सब चीजों को जब हम प्रैक्टिकल उस चीज से एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से हमें और चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। ठीक। चलिए, बंध। इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष, पुण्य पाप आदि विभव भावों भावों में रुक जाना सो भाव बंध है, और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंध है। हाँ, देखिए यहाँ पे अब ऊपर तो क्या था, मोह राग द्वेष था। ठीक है, इनके भावों के निमित्त से अब यहाँ पे और क्या बढ़ गया, अज्ञान और पुण्य पाप, ये दो चीज और बढ़ गई, है ना। कि जब आत्मा का अज्ञान से मतलब आत्मा क्या कि अभी उसे प्रॉपर जो ज्ञान है, जो सही चीज है वो नहीं पता, वो अज्ञानी है, और उस कारण से मोह राग द्वेष और पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना। अभी क्या हो रहा था, आश्रम में हम बुला रहे थे,
ठीक है। बंध में क्या हो गया, रुक गया, उसी चीज में वो अटक गया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, भावाश्रव। जैसे हम कोई चीजों को अच्छा बुरा जान रहे हैं और हम उस चीज में बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, अब कि ये चीज ऐसी ही है, ये सब चीजों में ऐसे ही बंध जाए, तो वो सब क्या कहलाती है, भावाश्रव। और स्वयं पुद्गल कर्मों का आना, है ना, जब हम बुलाए, मतलब जब आश्रव होता है, तो आश्रव के बाद की स्टेप क्या होती है, बंध। अब बंद। यदि हम कर्मों को बुलाएंगे या किसी चीज को बुलाएंगे तो वो आएंगे, तो वो रुकेंगे ही, है ना, रुकेंगे और फिर जाएंगे, तो वो रुकने की जो प्रोसेस है, जो रोकने की, बंधने की जो प्रोसेस है, वो कहलाती है बंध। अर्थात भाव बंध और द्रव्य बंध। द्रव्य। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे एक शंका होगी कि पुण्य पाप जो नाम लिखा है, वो पुण्य पाप में अटकना क्या बात है, कि पुण्य पाप को बंध से क्यों जोड़ा, ये प्रश्न हो रहा है। क्योंकि पुण्य पाप को मोस्टली जोड़ा जाता है आश्रव बंध, इन दोनों से। ठीक है, तो अब वो कैसे, तो उस चीज को भी आगे बताएंगे। पर पुण्य पाप में अटकना क्या होता है, तो पुण्य पाप में अटकना क्या है, जैसे संसारी है, ठीक है, पाप से तो छूटना चाह रहा है। जैसे हमने देखा था कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, लोहे की बेड़ी को तो बंधन मान रहा है, परंतु सोने की बेड़ी को बंधन नहीं मानता। हम बोल देंगे कि सोने की बेड़ी भी क्या करती है, हमें बंधन ही करती है, बांधने वाली ही है। पर क्या, वो जो पुण्य होता है ना, तो उस पुण्य को व्यवहार से अच्छा बोलते हैं कि आपको पुण्य करना है, पर पुण्य करना और पुण्य में अटकना, दोनों में अंतर है। कि आप केवल पुण्य ही करते रह गए तो भी आप इस संसार में, अर्थात पुण्य से भी स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, और स्वर्ग क्या है, संसार ही है। हमें तो पंचम गति की प्राप्ति करनी है, तो जिसके लिए हमें पुण्य और पाप दोनों को ही क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो अब वो कैसे, वो क्या चीज है, क्या, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। जी सुनील जी पढ़िए। जी मेरा एक स्क्रॉल करिए क्वेश्चन। आप। जी जी यश। कि ये जो आश्रव और बंध हमने देखा, तो आश्रव का यही है क्या, जब हमारे कर्म उदय में आते हैं तो उसमें जो हम भाव करते हैं, मोह राग द्वेष द्वेष रूपी भाव करते हैं, और उसके फल रूप जो बंध होता है कर्मों का, वो आश्रव और बंध है, ऐसे समझा जा सकता है ना? हाँ, मतलब एक आप सोचिए कि हम इनवाइट कर रहे हैं कर्मों को, आप ऐसा हम्म। सोच लीजिए कि कर्मों को इनविटेशन देना वो आश्रव है। हम्म। और अब वो हम्म। इनविटेशन दे दिया तो हमें उनकी मेहमान नवाजी भी करनी होगी, उनको रोकना हम्म। है, उनकी देखभाल करनी है, सो वो बंदे है। मतलब हम्म। अभी हमने उनको अपने पास में रोक रखा है, उनको बांध रखा है ना, अभी हम्म। वो हमारे पास में है, सो वो कहलाता है बंध। ठीक है। ठीक। ठीक। जी। जी सुनील जी। हाँ, पुण्य और पाप को बंध के साथ क्यों जोड़ दिया है भाई? पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही अवान्तर भेद है। शुभ राग से पुण्य का आश्रव और बंध होता है, और अशुभ राग से द्वेष और मोह से पाप का आश्रव और बंध होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार का राग अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने योग्य है, क्योंकि वे आश्रव और बंध तत्व है। हम्म। देखिए, यहाँ पे क्या कह दिया, दोनों में ही कि पुण्य और पाप, ये दोनों क्या, आश्रव और बंध के ही अवान्तर भेद है, मतलब इन दोनों के ही भेद है ना। जैसे हम जब ट्री डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है कि दो भेद हुए, फिर दो के और चार भेद हो रहे हैं, तो वैसे ही आश्रव और बंध के ही अंदर जो भेद होते हैं वो होते हैं पुण्य और पाप। तो क्या, कि पुण्य क्या और पाप क्या, तो उसमें भी आपको बताया कि शुभ राग से पुण्य का आश्रव होता है, पुण्य का आश्रव और बंध होता है। अब क्या, शुभ राग मतलब क्या, कि जब हम किसी चीज को अच्छा जान रहे हैं, या जो पूजा पाठ इत्यादि हम सब इन सब पुण्य कार्यों में लगते हैं और उससे जो कर्म आ रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आश्रव बंध, है ना, पुण्य के खाते में जाएगा। और जो पाप से, अर्थात राग द्वेष मोह इत्यादि करके जो पाप रूपी बंध हो रहा है, वो आश्रव बंध के उस खाते में जाएगा। तो वही यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जब शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार का राग, अर्थात पुण्य और पाप, मतलब शुभ और अशुभ, इसका ही अर्थात पाप और पुण्य, ये दोनों ही कैसे है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि इनके दोनों के ही द्वारा क्या हो रहा है, कर्मों का बुलावा हो रहा है, तो इन दोनों को ही छोड़ने योग्य है, ऐसी बात वहां पे कह रहे हैं। जी। आगे। पुण्य पाप के विकारी भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना, सो भाव संवर। और
तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। हाँ, देखिए, अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था कि इस हमारा प्रयोजन क्या है, तो मोक्ष का प्रयोजन है। और इनको क्यों जानना आवश्यक है सातों तत्वों को, तो उसमें संवर के लिए क्या जाना था कि आश्रव का अभाव सो संवर, है ना। तो यहाँ पे भी क्या कहा संवर की परिभाषा में कि जो पुण्य पाप के विकारी भाव रूप जो आश्रव है ना, जो पुण्य पाप के जो पुण्य पाप विकारी भाव करने से हम आश्रव अर्थात कर्मों को बुला रहे हैं, कर्म बंध जो हो रहा है, तो उसका अभाव कैसे होगा, आत्मा के शुद्ध वितरागी भाव से। अर्थात जब हम अपने आत्मा का शुद्ध स्वभाव जानेंगे कि वो कैसी है, जीव तत्व मैं हूं ऐसा जानेंगे, तो ये पुण्य पाप में अटकना छोड़ देंगे। तो वही जब उसके अभाव से जो होता है वो क्या कहलाएगा, भाव संवर, है ना, भाव से। और द्रव्य से क्या, कि जो स्वयं आ रहे थे, जो कर्म बंध गए थे, जो हमने पहले तो बुलाए आश्रव से, जो पुण्य पाप किए उससे कर्म आए, वो बंधे, ठीक है। अब उसके बाद भी और क्या हो रहा है कि अब नए कर्मों का आना रुक गया, क्यों, क्योंकि हमने अपने आत्मा का स्वभाव जो जैसा है उसको वैसा जान लिया। अगर हम वैसा जान लेंगे तो फिर अब पुण्य पाप भाव ही नहीं हो रहे हैं। तो क्या जो नए कर्म आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अभी जो पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति हो रही थी वो कैसी हो गई है, रुक गई है। तो जो नए कर्म आ रहे थे उन सबका रुकना, तो वो क्या है, द्रव्य संवर। समझ में आया सभी को, जी। चलिए, तो ये पांचवा हो गया, है ना, जीव अजीव आश्रव बंध और संवर, कि द्रव्य संवर क्या है और भाव संवर क्या है। तो देखिए, भाव संवर अर्थात क्या, कि जो पुण्य जो आश्रव है उसका अभाव। तो कैसे अभाव होगा, तो जब हम आत्मा के शुद्ध भावों को आत्मा के जो शुद्ध भाव है उसको जानेंगे, और उसको उससे जो पुण्य पाप रूप विकारी भाव हो रहा है उसको रोकना, सो वो कहलाएगा भाव संवर। और जो स्वयं कर्म जो आ रहे थे, वो नए कर्म आने से भी रुकना, स्वयं आना और रुकना, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य संवर। अब आगे निर्जरा की बात कही गई है, जी सुनील जी। इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और शुद्ध शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना, सो भाव निर्जरा। और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्मों का अशांत खिर अंशतः अंशतः। अंशतः खिर जाना, सो द्रव्य निर्जरा। हम्म, देखिए, अब निर्जरा को सरल भाषा में कहे हम, तो संवर में क्या किया हमने, नए कर्मों का आना रोक दिया, है ना। पर अभी भी वो स्टोरेज में तो है हमारे। तो अब क्या करना है, हमें वो खाली करना है, उन्हें निकालना है। तो वो खिरने की बात क्या होती है, वो निर्जरा, वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, निर्जरा। तो उसमें अब कैसा क्या कहा है कि भाव निर्जरा क्या है, कि देखिए इतनी 3 लाइन लिखी है परंतु बात एक ही है, कि अपने आत्मा को जानकर उन कर्मों का नाश करना। जो ऊपर कहा वही बात यहाँ पे भी है, कि क्या, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से। अर्थात जब ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानेंगे और उसका बल जो उसकी पावर क्रिएट होगी, उसके बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि। स्वरूप स्थिरता मतलब क्या, कि जो हमारा स्वरूप है उसको हम जानेंगे, जो जैसा है उसको वैसा मान रहे हैं और उसमें ही लीन हो रहे हैं। तो वो बात यहाँ पे कही है कि उसके द्वारा जो आंशिक शुद्धि आ रही है। आंशिक शुद्धि का अर्थ देखिए, यहाँ पे अभी आपको अगले पाठ में आंशिक शब्द बहुत बार आएगा, है ना। आंशिक शुद्धि, आंशिक वृद्धि, ये सब चीजें भी बहुत चलेंगी आपको कंटिन्यू 2 चैप्टर्स में। तो इसका मतलब क्या है, कि थोड़ी सी, है ना, कुछ थोड़ी, तो उसकी थोड़ी बहुत शुद्धि और वृद्धि अर्थात बढ़ रहा है ना। तो इसका क्या होगा कि, और क्या, स्थिरता बढ़ रही है और शुद्धि बढ़ रही है। किसकी शुद्धि और किसकी वृद्धि, तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जो हमने जाना, उसके स्वभाव में जो स्थिरता की, उसकी शुद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। उस कारण से क्या हो रहा है, जो कर्म बंधे थे वो खिर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो वो क्या होगा, भाव निर्जरा, है ना, उनका नाश होना। और इधर द्रव्य निर्जरा क्या कही, कि उसका निमित्त पाकर, अर्थात भाव निर्जरा का निमित्त पाकर, उससे क्या होगा कि जो जड़ कर्म जो बंधे हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, अंशतः खिर जाना, सो द्रव्य निर्जरा, अर्थात उनका झरना, वो क्या कहलाएगा,
द्रव्य निर्जरा कहलाता है। अब अंतिम बचा है हमारा मोक्ष। अब प्रश्नकर्ता फिर पूछता है कि और मोक्ष क्या है? तो प्रवचनकार उत्तर देते हैं कि अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है। देखिए, भाव मोक्ष क्या है? जो अशुद्ध दशा, जो हमारी मनुष्य दशा भी कही जाएगी, तो ये कैसी है? अशुद्ध दशा है। संसारी दशा अर्थात अशुद्ध दशा है ना, जिसका क्या करना है? संपूर्ण नाश करना है और आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा को प्रकट करना। और निर्मल पवित्र दशा कौन सी है? तो सिद्ध दशा है ना, केवल जहां पे आत्मा है और परमानंद है। हमने पढ़ा था शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम। तो हाँ, तो क्या कि जहां पे पूर्ण विश्राम है, जहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है ना, आदि व्याधि कुछ भी नहीं है, वैसी आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा जो जहां पे प्रकट होती है, वो है भाव मोक्ष। ठीक है, वो भाव मोक्ष कहा जाता है। और निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश। अब जो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, उनके बारे में जब कर्म का पाठ आएगा, तब यहाँ पे द्रव्य कर्म किससे कहा जा रहा है? तो 8 कर्मों की बात हो रही है मुख्यता से, कि उन 8 ही कर्मों का, जो पुद्गल 8 कर्म है, उनका भी नाश हो जाना। हम बोलते हैं ना, सिद्ध परमेष्टि के कितने कर्मों का नाश हुआ है? तो 8 कर्मों का नाश होकर ही सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 अवस्था का, 8 कर्मों का नाश करके उसका अभाव होने से ही क्या? द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्त 7 तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त पर तत्वों पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय है। देखिए, पूरे पाठ का सारांश केवल इतना ही है कि 7 तत्वों को जानना है, उनका स्वरूप समझना है, और उसके द्वारा समझना क्या है? कि अपनी आत्मा को समझना है। और आत्मा को समझना है तो उसके कारण क्या? जो पर है, अर्थात जो पर में हम मोह राग द्वेष पुण्य पाप में जो अटके हुए हैं, उन सब चीजों को छोड़ना है, ताकि वो जो द्रव्य जो कर्म है, वो तो अपने आप ही फिर खिर जाएंगे जब हम भावों की सुधार करेंगे। भावों पर ध्यान देने से हम द्रव्य की तरफ तो अपने आप वो चीजें हट जाएंगी। तो क्या बात, सच्चा उपाय क्या है? कि अपनी आत्मा को जानना, उसका स्वरूप समझना ही हमारा सच्चा एक लक्ष्य है, जिस कारण से हम हमारा जो मोक्ष का प्रयोजन है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पाठ तो यहाँ पूर्ण हुआ। हमने एक थ्योरिटिकल तो पढ़ लिया, पर एक प्रैक्टिकल रूप में इसका उदाहरण बहुत प्रचलित है, एक नौका का, है ना, कि एक नाव है, उसमें एक इंसान है जो नाव में बैठा हुआ है। तो अब देखिए, जो नाव है वो क्या कहलाएगी? अजीव तत्व, है ना, और जो नौका में बैठा है जो इंसान है, वो क्या कहलाएगा? जीव, है ना। तो जीव और अजीव 2 हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि वो बीच समुद्र में चला गया उस नाव लेकर, ठीक है, और नाव लेकर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके नाव में क्या है? एक छेद है, ठीक है, तो पानी अंदर आ रहा है। ठीक, अब पानी अंदर आना अर्थात कर्मों का अंदर आना, तो वो क्या होगा? मतलब जब हम अशुद्ध भाव करेंगे, जो मोह राग द्वेष रूप भाव करेंगे, तो कर्मों का आना, वैसे ही उस पानी का आना, वो क्या कहलाएगा? आश्रव। आश्रव। ठीक है, हाँ। अब वो आकर, पानी आ रहा है और पूरी नाव भर गई, है ना, नाव भर जाएगी पानी से, तो वो क्या कहलाएगा? बंध। ठीक है, मतलब कर्मों का आकर रुक जाना, बंध जाना, सो बंध। उसके बाद अब क्या करेगा? सबसे पहले गड्ढा बंद करने की कोशिश करेगा, तो वो गड्ढा बंद करना, पानी को आने से रोकना, वो क्या कहलाएगा? संवर। अर्थात आश्रव, जो आश्रव था क्या? कि कर्मों का आना अर्थात पानी का आना, उसका अभाव, है ना, तो कर्मों के आने का अभाव, सो संवर। तो उसको गड्ढे को बंद कर दिया जहां से पानी आ रहा था, पर अभी भी नाव भरी हुई है। तो वही कि संवर है, पर अभी भी कर्म, मतलब जो पुराने कर्म है वो संचित है, पर नए कर्मों का आना बंद हो गया है, नया पानी नाव में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर अब उसके आगे कौन सा है? निर्जरा। अब निर्जरा अर्थात क्या? कि आंशिक उसको बाहर करना। अब वो क्या करेगा? धीरे धीरे पानी सारा बाहर निकालेगा नाव में का, जो जमा हुआ है। तो वो कर्मों का झरना अर्थात कर्मों का झड़ जाना, वो क्या कहलाता है? निर्जरा। और जब वो नाव पूर्णतया दूसरे जो किनारा है उस तक पहुंच जाना, वहां पर पूर्ण शुद्धता से पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है? मोक्ष, है ना। पर इस उदाहरण में ध्यान ये देना है कि हम नाव का मोक्ष नहीं करा रहे हैं, है ना।
वरना क्या होता है कि बस ये उदाहरण से नाव का मोक्ष हो गया, तो नाव का मोक्ष नहीं करना है। ये तो एक उदाहरण है, इससे हमें अपने ऊपर घटित करना है ना, कि जो हम कर्मों को बुला रहे हैं, जो मोह राग द्वेष कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। हमने कितने कर्म बांध रखे हैं जिसके कारण आज हम फल भोग रहे हैं, कितने ही कर्म हमने पूर्व जन्म में बांधे होंगे जिसका आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज जो हम बांधेंगे उसका आगे हमें भोगना होगा। तो इस कारण से हम नए कर्मों को संचित ना करें, जो है उसकी निर्जरा करने का उपाय करें, संवर करने का उपाय करें। इस कारण से भी इन सातों तत्वों को जानना आवश्यक है ना, ताकि हम धर्म मार्ग में लगे, सब अच्छी चीजें करें, जिससे हम ये पुण्य पाप में अटकने का मार्ग भी छोड़ पाए, इस संसार को भी छोड़ पाए। ऐसा उद्देश्य इस पाठ से हमें बताया गया है। इस पाठ में किसी को कोई डाउट अभी, किसी को कोई शंका, कुछ? फिर हम अगला पाठ स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसीलिए एक ये था कि आपको पहले पढ़ाने के बाद वो उदाहरण बताया, ताकि हमने जो भी पढ़ा है वो पूरी चीजें अच्छे से आपको उदाहरण से समझ में आ जाए। वरना हम साथ साथ में चलते तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता शायद, कि वो नाव बीच में आ रही है, फिर कर्म आ रहे हैं। अभी सबको वो उदाहरण से क्लियर हो गया सात तत्वों का कैसा क्या है स्वरूप। तो यदि आपको पूछा जाएगा कि बंध क्या है, आश्रय क्या है, भले ही आपको किताब वाला पूरी डेफिनेशन याद नहीं हो, परंतु कर्मों का आना, कर्मों का रुकना, कर्मों का बंधना, कर्मों का झड़ना, इतने से क्लियर हो गया कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा क्या है। सभी को डन, समझ में आ गया? चलिए, मैं एक बार फिर बता अगला। दी प्लीज, नाव वाली जी एग्जाम। शिखा जी। हाँ, मैं एक बार आप में, जी जी बिल्कुल बता रहे हैं। आप में से कोई बताएगा जिसको समझा है, उसमें से कोई बताएगा नाव वाला उदाहरण? मैं मैं कोशिश करता हूँ। जी वैभव जी बोलिए। जी, मैं हूँ जो जीव है, और मैं एक नाव में हूँ जो अजीब है। मैं उस नाव को लेके गया हूँ समंदर के बीचों बीच, और फिर मुझे पता चला कि नाव में एक छेद है, तो उसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है, नाव के अंदर आ रहा है। तो उस पानी के अंदर पानी अंदर आना आश्रव होता है, और अंदर आ रहा है इसलिए वो नाव भर जाती है। पानी उसको बोल बंद बोलते हैं। उस पानी को अंदर आने से बचाने के लिए मैं उसको उसको बंद करने की कोशिश करूंगा, उस छेद को बंद करने की कोशिश करूंगा। उसको संवर बोलेंगे। और जो नाव में पानी भरा हुआ है उसको मैं बाहर करूंगा थोड़ा थोड़ा, उसको हम निर्जरा बोलेंगे। और पूरा पानी बोट से नाव से निकलने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति कहलाएगा। और वो मोक्ष की हम्म। प्राप्ति बोट की नहीं है, जीव की है। हाँ, जीव की है, पर इस उदाहरण में भी एक कमी और है। आपने उदाहरण पूरा अभी जो अभी हमने पढ़ा है ना, देखिए पूरा अभी एक तरफ से हुआ है ना। अभी हमने सिर्फ पानी का उदाहरण देखा है। हमें पानी नहीं देखना है, हमें पानी आना जाना वो चीज मायने नहीं है यहाँ पे। उसके जगह क्या, कर्मों का आना जाना उसको कर्मों का। लेना है ना। कि जो पानी आ रहा है उसके जगह क्या, कर्मों का आना, है ना। कर्मों का आना आश्रव है, पानी का आना आश्रव नहीं है। वो तो एक उदाहरण के लिए, हमें याद रखने के लिए उदाहरण है, परंतु वास्तव में तो कर्मों का आना। और वो कैसे आ रहे हैं, तो जब हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं पर पदार्थों के लिए, उससे जो कर्म जो भाव बन रहे हैं, जो कर्म आ रहे हैं वो, ठीक है। फिर जो पहले तो आश्रव का आना, फिर उसका बंध जाना, वो बंध, फिर उसको आने से रोकना, वो संवर। किसको आने से, तो पानी को नहीं, कर्मों को आने से रोकना, सो संवर। और फिर उन कर्मों को झड़ाना, मतलब जो है अभी कर्म बंधे हुए उनको उदय में आके उसको निकालना, है ना, वो कहलाएगा निर्जरा। और जब पूरे ही आठों ही कर्म झड़ जाएंगे, पूरे नष्ट हो जाएंगे, तो वो कहलाता है मोक्ष अवस्था। मोक्ष। ठीक है जी। शिखा जी समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? जी, चलिए अगला पाठ है हमारा 6 आवश्यक, है ना, षट समझ आवश्यक वाला पाठ है। एक्चुअली आई वाज ऑन म्यूट, मुझे समझ में आया। ओके ओके जी। थैंक यू। चलिए देखिए, पाठ 4 जो हमारा है वो षट आवश्यक। षट मतलब 6,
ठीक है। और आवश्यक मतलब दैनंदिन जीवन में हमारे रोज करने योग्य कार्य, है ना। आवश्यक मतलब क्या बोलते हैं हम, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टास्क जो हमारे है डे टू डे लाइफ में, जो हमें करने योग्य 6 चीजें यहाँ पे बताई है, जो हमें रोज करनी चाहिए, ऐसी 6 चीजों के बारे में ये पाठ है। ठीक है। अब कौन सी वो 6 चीजें हैं, क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रवचनकार और एक श्रोता का संवाद के रूप में ये पाठ दिया गया है। ठीक है। तो हम उसी तरीके से इसको फटाफट पढ़ते चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते और दुखी रहते हैं। यही बात हमने अभी पूर्व पाठ में भी पढ़ी थी कि सभी दुख है और सुख, मतलब दुखी है और सुख चाहते हैं, है ना। सभी का मेन उद्देश्य यही है, सुख की प्राप्ति करना। तो अब आगे और क्या कहते हैं, तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है। तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। कि क्या निश्चय कर्तव्य बताया अभी, कि वास्तव में कर्तव्य क्या है, निश्चय कर्तव्य क्या है, कि अपनी आत्मा को समझना। ओवरऑल आपको टास्क तो यही करना है कि अपनी आत्मा को समझना है कि अपनी आत्मा कैसी है। अब पर जब तक जीव आत्मा को नहीं समझ रहा है, तब तक भी तो कुछ उसके दैनंदिन जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य, आवश्यक कार्य होने चाहिए। तो वो व्यवहार से अब षट आवश्यकों की चर्चा यहाँ पे आगे की जाएगी। अब वो षट आवश्यक कौन कौन से है, देखिए। तो आप तो साधुओं की बात करने लगे, हम सरीखे गृहस्थ सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें। अब डायरेक्ट आप ऐसा बोलोगे कि आत्मा को समझने लग जाओ, तो हम जैसे जो जीव अभी संसार में है, गृहस्थ है, वो तो डायरेक्ट आत्माओं की बात नहीं कर पाएंगे ना, आत्मा को एकदम नहीं समझ पाएंगे। तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए जिससे हम कर सके, है ना। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जी वैभव जी। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी ही रहते हैं। तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? आत्मा को सम समझकर समझकर। उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। हम्म। आप तो साधुओं की बात करने लगे। हम सरीखे गृहस्थ सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें? दुख मिटने और सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय तो सब के लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अग्र अपने उग्र उग्र उग्र। पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करता है। उक्त मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुभ विकल्प भी आते हैं। उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं। वे 6 प्रकार के हैं। रुकिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि अब आपने ये कहा कि आत्मा को समझना ही निश्चय आवश्यक है। तो फिर वो उन्होंने क्या कह दिया शंका करने की, आप तो सीधा साधुओं की बात करने लगे, हम जैसे गृहस्थों के लिए भी आप कुछ उपाय बताइए। तो जो प्रवचनकार है वो क्या कहते हैं कि जो लक्ष्य है, जो आत्मा को समझना, ये उपाय तो सबके लिए एक ही है, पर अभी अवस्था अपेक्षा से आप उसे समझिए। तो मुनिराज थोड़ा उग्र पुरुषार्थ करके उसको जान लेते हैं, परंतु हमारे लिए भी, गृहस्थों के लिए भी कुछ अंशतः उसका भाग ग्रहण करने योग्य है। तो वो कैसे है, तो वो व्यवहार आवश्यक के रूप में यहाँ पे आगे बताएंगे। तो उक्त मार्ग में चलने वाले, देखिए उस मार्ग पे चलने वाले अर्थात आत्मा को समझने के लिए, उस उपाय को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसके भी आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुभ विकल्प होते हैं। आंशिक मतलब कुछ थोड़े से, पूरे नहीं, पूर्ण नहीं कह रहे हैं, पर आंशिक, वो पूरे होल में से थोड़ा भाग उसके पास में भी है। उतने शुद्धि से उसके जो भाव हो रहे हैं, उसका जो उपाय करने के हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, व्यवहार आवश्यक। व्यवहार आवश्यक यहाँ कितने कहे हैं, 6 कहे गए हैं। अब वो कौन कौन से, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है। जो श्लोक आप याद करेंगे तो आपको 6 नाम ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे।
फिर वो चीज ऐसी नहीं होगी कि हम एक एक नाम ऐसे अलग अलग से याद कर रहे हैं। वो श्लोक याद होगा तो आप अपने आप नाम फटाफट बोल सकते हैं। है ना, देखिए हम मैं पढ़ रही हूँ एक बार वो श्लोक, फिर आप में से हम पढ़ेंगे एक मतलब हर किसी को सबको पढ़ना है, इसीलिए सब लोग ध्यान से देखिए सुनिए कि कैसे उच्चारण करना है, कैसे करना है। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, है ना, और वो श्लोक याद भी करना है। ठीक है। देव पूजा गुरुपास्ति, देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानां, दानं चेति गृहस्थानां, षट् कर्माणि दिने दिने, षट् कर्माणि दिने दिने। ठीक है, इसमें 6 व्यवहार आवश्यक बताए हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति से गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और क्या आगे छठा कर्म क्या है? छठा कौन सा होगा? दान, है ना। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 बताए हैं। गृहस्थाना मतलब गृहस्थों के ये 6 आवश्यक होते हैं, जो षट कर्माणि दिने दिने, मतलब जो उसे रोज, है ना, दिने दिने अर्थात क्या कि रोज रोज करने चाहिए, मतलब रोज करने योग्य कार्य है। जैसे हम दिनचर्या पढ़ते हैं कि हमें सुबह से शाम तक क्या क्या करने योग्य चीजें हैं, तो वैसे ही ये भी कैसे है कि षट कार्य जो बताए हैं वो रोज रोज करने योग्य यहाँ पे बताए हैं। वो कौन कौन से? अब श्लोक आप में से कौन पढ़ेगा पहले? जी शिखा जी पढ़िए। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानंचेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। जी बिल्कुल सही, है ना। देखिए 6 नाम तो लाइन टू लाइन है, तो वो 6 लाइन आपको याद हो जाएंगे, और फिर वो किसके है? गृहस्थों के लिए है। और क्या कि 6 है और जो रोज रोज करने हैं, तो षट कर्माणि दिने दिने, जो रोज करने योग्य है ना। याद भी फटाफट हो जाएगा, अर्थ पता है तो। चलिए वैभव जी पढ़िए, बोलिए। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानं, षट् कर्माणि दिने दिने। सुनील जी। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। बहुत सुंदर, है ना। जी हर्षल जी। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयम स्तप, दानं चेति गृहस्थानं, षट्कर्माणि दिने दिने। आस्था। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयम सप, दान चेति गृहस्थान, षट्कर्माणि दिने दिने। देखो एक जो ऊपर भी शब्द है वो जुड़ा हुआ है ना, संयमस्तपः, और जो नीचे है वो भी दान चेती नहीं है, दानन है ना, वो बीच में शब्द है ना, जो अनुस्वारिक आता है, तो वो क्या आ जाता है? दानन, है ना, वहां पे दानन चेती ऐसा बोलना है। ठीक है। हाँ कृष। देवपूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। हाँ, तो सभी को 6 नाम याद हो गए अब श्लोक से, कि देव पूजा, गुरु की उपासना अर्थात गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। 6 नाम याद हो गए सभी को कि कौन से 6 आवश्यक है। अब उन 6 आवश्यकों की परिभाषा अब एक एक को हम समझते हुए आगे पाठ में चलेंगे। जी वैभव जी पढ़िए। कृपया इन्हें संक्षेप में समझा दीजिए। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है, और सच्चे देव का स्वरूप समझकर उन्हें गुणों का स्तवन उनके गुणों का स्तवन ही व्यवहार से भाव देव पूजा है। ज्ञानी हम्म श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी सभी की द्रव्य से और भाव से, है ना। जैसे कैसा हो जाएगा? भाव देव पूजा, द्रव्य देव पूजा।
फिर उसके बाद में भाव गुरु उपासना, द्रव्य गुरु उपासना, ऐसे कर करके सबके भेद कहेंगे, है ना, द्रव्य और भाव से। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले कि ज्ञानी श्रावक जो है उसके योग्य आंशिक शुद्धि, मतलब उसके योग्य जितनी शुद्धि हो रही है ना, उतनी शुद्धि, और उसके निश्चय से भाव देव पूजा, मतलब वो निश्चय शुद्धि ही निश्चय से भाव देव पूजा है। अब वो निश्चय से शुद्धि कैसी, जो आंशिक शुद्धि कही गई है वो कैसी, कि सच्चे देव का स्वरूप समझना और उनके गुणों का स्थवन। वो स्तवन ही व्यवहार से क्या है, भाव, मतलब देखिए भाव पूजा को ही दो तरीके से बताया है, निश्चय से और व्यवहार से, है ना। निश्चय से क्या कि ज्ञानी श्रावक वो जो आंशिक शुद्धि है उसको जान ले, तो वो निश्चय से भाव पूजा। और व्यवहार से भाव पूजा क्या कही, कि सच्चे वितरागी जो देव है उनका स्वरूप समझ के उसके गुणों का स्तवन करना। कभी कभी होता है ना कि हम भी मंदिर में जाते हैं या कभी ट्रैवलिंग में होते हैं, तो क्या होता है, किसी किसी का नियम होता है कि नित्य मंदिर दर्शन करना, पूजन इत्यादि करना। तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि भाव पूजा कर लो, भाव वंदना कर लो, कि क्या हम यहाँ बैठे बैठे भी शिखर जी की वंदना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो भावों से। जब हम उसका स्वरूप समझेंगे, उस वितरागी देव का स्वरूप समझेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमारे समक्ष में अष्टद्रव्य हो ही हो, हम आठों द्रव्यों को लेकर ही पूजा करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम भावों से भी वंदना कर सकते हैं, भावों से भी उसकी अर्चना पूजन कर सकते हैं। तो इसी कारण से वहां पे क्या कहा कि भाव पूजा। और आप देखेंगे तो जो संत इत्यादि मुनिराज इत्यादि होते हैं सभी भाव पूजा इत्यादि ही करते हैं। तो जो भाव पूजा है वो क्या है, भाव देव पूजा। और द्रव्य देव पूजा क्या कही, कि अष्ट द्रव्य से जो पूजा की गई है ना, जो वितरागी देव का स्वरूप समझ के जो अष्ट द्रव्य लेकर जो पूजन की जाती है वो क्या कहलाएगी, द्रव्य देव पूजा। ठीक है, समझ में आया सभी को, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। चलिए आगे, अगला कौन सा है, गुरु उपासना, है ना जी। इसी प्रकार ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरु उपासना है, और गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही व्यवहार गुरु उपासना है। हाँ, अब देखिए आप एक चीज तो इसमें आप देख लीजिए, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ये निश्चय से गुरु उपासना है। लगभग यही परिभाषाएं सभी 6 आवश्यकों में मिलेगी, कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ये निश्चय से देव पूजा है, गुरु उपासना है, दान है, यही परिभाषा कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, पर जो द्रव्य से बात कही है उसका अलग है। तो द्रव्य से क्या है, कि गुरु की उपासना अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वैयावृत्ति करना, वो सब क्या कहलाती है, द्रव्य गुरु उपासना। और उसके आगे क्या लिखा है, कि तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि अनंत और सिद्ध भगवान देव कहलाते हैं, और आचार्य उपाध्याय तथा साधु क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। ठीक है, तो इन गुरु की उपासना अर्थात गुरुओं की उपासना, उनकी वैयावृत्ति करना, यही क्या कहलाती है, गुरु उपासना कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला आगे। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से स्वाध्याय है, तथा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। हाँ, देखिए व्यवहार से स्वाध्याय क्या है, द्रव्य स्वाध्याय क्या कहा है, कि जो अभी हम भी कर रहे हैं, है ना, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, जो लिखी गई है जिनवाणी के द्वारा, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो यही जो है ये क्या कहलाएगा, द्रव्य स्वाध्याय कहलाएगा, है ना, व्यवहार स्वाध्याय कहलाएगा। तो यही हमें कैसे करना चाहिए, दिने दिने नित्य करना चाहिए। जो हम वीकली कर रहे हैं ना, एक क्लास हम आज सैटरडे को हमारा टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हमें सैटरडे क्लास है तो सिर्फ सैटरडे को ही पढ़ना है। आप सैटरडे की क्लास हो रही है तो इसे आप वीक में जितने दिन बच रहे हैं आप रिवीजन कर सकते हैं आपने जो पढ़ा है, या आपको जो सेल्फ स्टडी का ग्रंथ है आप वो लेकर अपना स्वाध्याय चालू कीजिए, कि हम रोज 10 लाइन पढ़ेंगे, 5 लाइन पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि रोज का स्वाध्याय होगा तो रोज कुछ नई चीज आपको पता चलेगी, है ना। पढ़ने से हमेशा, हम बचपन से ये चीज ऐसे लिखते आए कि बुक्स आर माय फ्रेंड, है ना, यदि किताबें हमारी मित्र है, ये सब चीजें। तो वो केवल लिखने में नहीं, हम उसे वास्तविकता में भी लाए, कि हम सेल्फ स्टडी की जो आपकी किताबें हैं कोर्स की है, तो आप वो रोज की 5 लाइनें 10 लाइनें कुछ पढ़ेंगे, तो उससे आपका रोज का स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय भी ऐसे बनेगा। शुरुआत आप 10 लाइनों से कीजिए, फिर या टाइम से कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा आप बढ़ाते जाइए, है ना। चलिए तो वो आगे। द्रव्य स्वाध्याय होगा, राइट? हाँ, भाव द्रव्य स्वाध्याय। स्वाध्याय,
भाव स्वाध्याय वही है, ज्ञानी श्रावक की आंशिक शुद्धि, है ना। वही मैंने आपको यही बताया कि सब में यही आएगा कि ज्ञानी श्रावक की आंशिक शुद्धि वो निश्चय से, भाव से है, कि उसको उस चीज को करने की इच्छा, वो चीज जो हो रही है उसकी जो शुद्धि हो रही है, वो चीज निश्चय से कही गई है, ठीक है, भाव से कही ओके, गई है। गृहस्थों के लिए वो आंशिक शुद्धि ही होगी, इसलिए वो भाव स्वाध्याय ही हो सकता है, इसीलिए ऐसा बोला है क्या? क्योंकि मुनिराज जो करते हैं वो द्रव्य स्वाध्याय होता है, और हम लोग जो करते हैं वो भाव स्वाध्याय होता है, ऐसा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मुनिराजों के लिए भी द्रव्य स्वाध्याय और भाव स्वाध्याय दोनों ही बातें कही जाएंगी, और हमारे लिए भी दोनों ही बातें कही जाएंगी। जो आंशिक शुद्धि उत्पन्न हो रही है, जो भावों में परिणाम हो रहे हैं, वो भाव से कही जा रही है, और जो द्रव्य में हम कर रहे हैं, जो क्रिया रूप हो रही है, वो द्रव्य से कही जाती है। ऐसा यहाँ पे द्रव्य और भाव का कैलकुलेशन है, ना कि वो गृहस्थों के लिए और मुनिराजों के लिए डिफ्रेंशिएट किया है ना। एक और चीज, तो मंदिर जाकर पूजा करना तो हो जाएगा, देव पूजा करना वो द्रव्य पूजा हो जाएगा। आहा, अपन जैसे पूजा करते हैं, चाहे द्रव्य चढ़ा के पूजा करते हैं, फिर भाव पूजा में क्या अपन घर पे बैठ के ही भगवान को पूजा कर ले, वो सब वो हो गया क्या? हाँ, मतलब भाव पूजा में क्या होता है, कभी कुछ अवस्था ऐसी बन जाती है कि किसी का नियम होता है कि वो रोज मंदिर जाएगा, रोज पूजा करेगा, पर जब ट्रैवलिंग में है तो अब क्या करे। अब वहां वो 8 द्रव्य की थाली लेकर तो नहीं बैठ सकता ट्रेन में। तो क्या होता है कि हमें सच्चा स्वरूप पता है भगवान का कि कैसा है क्या है। तो वो जो भावों से हम जो पूजा करते हैं, हमारा वंदन पहुंचाते हैं, तो वो कहलाता है भावों से। मुनिराज इत्यादि भी है, तो वो जब विहार करते हैं या जब विहार होता है, ये होता है, तो वो रोज जो होता है वो भाव पूजा इत्यादि से ही वो जो कार्य होता है ना, तो वो होता है भाव से। तो भाव पूजा मतलब आप मंदिर नहीं गए लेकिन घर पे बैठ के एक जाप दे रहे हो नमोकार मंत्र का, वो भाव पूजा हो गया? हाँ, पर हाँ पर उसमें भी ऐसा है कि केवल जाप देना नहीं, उसमें आपको सच्चा स्वरूप समझना चाहिए उस देव का, है ना। देव का जब स्वरूप समझेंगे हम, तब होगा। वरना क्या, कि हम यहाँ पे ओम 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 कर रहे हैं और घर में क्या हो रहा है सारी चीजें हम खबर रख रहे हैं कि अभी ये कर दो, अभी वो कर दो, और यहाँ माला चल रही है, तो वैसा नहीं करना है ना। तो जब मोस्टली तो यही बोला जाता है कि आप द्रव्य पूजा, मतलब जितना हो सके, अभी गृहस्थ अवस्था में तो द्रव्य पूजा ही है, ताकि हम उसमें अपना माइंड लगा रखें, इसीलिए द्रव्य पूजा कही जाती है, ताकि हमें वो ध्यान रहे। क्योंकि भाव पूजा में क्या होता है कि अभी हमारे परिणाम इतने शुद्ध नहीं है कि हम उतने टाइम तक, लंबे टाइम तक उसको एक जगह एक मतलब इकट्ठा कर सके, है ना, कंटिन्यू उतना कांस्टेंट रह सके, हमारा माइंड उतना पावरफुल नहीं है। पर द्रव्य में क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी चलिए अब अक्षत चढ़ाना है, अभी चंदन चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम हमारा माइंड उतना अभी ध्यान देता है और वो चीजें हमें रहती है। इसलिए गृहस्थ अवस्था में तो द्रव्य पूजा कही गई है। फिर जैसे परिणाम शुद्ध होते हैं, तो भाव पूजा भी होती है ना। तो एक चलिए। और क्वेश्चन था, गुरु उपासना को लेकर। तो गुरु उपासना में आपने बताया गुरु की वैयावृत्ति करते हैं, तो वो द्रव्य उपासना हो गई है। लेकिन जो लोग घर से है, गृहस्थ है, अभी साधुओं से रोज मिल नहीं सकते हैं, तो क्या वो कैसे कर सकते गुरु उपासना? जी, देखिए, अब उसके लिए भी ये है ना कि हमारे मन में उनके लिए आदर भाव होना, प्रीति भाव होना, और एक इच्छा होना कि हम ये चीज करें। फिर इसमें भी ये होता है कि मुनिराजों का समय सुबह जो आहार विधि का होता है, उस समय भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह 10:30 के बाद तो आप भोजन का समय, वैसा वो हमारा विनय, हमारा आदर उसमें दर्शाता है। और उन चीजों को हम करें तो वो भी उपासना कही जाएगी। उस तरीके से आप उस चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो मैं वैसे क्या हम कर सकते हैं। 10:30 मुनियों का जब आहार का टाइम होता है, हमको खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब उसके पूर्व, है ना, एक होता है कि मुनिराजों की आहारचर्या, जो आहार विधि होती है, उसके बाद हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। आहार मतलब एक समय निकल जाने के बाद, है ना, तो फिर उसके बाद हम ग्रहण, मतलब क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी तो चलिए हमारे यहाँ पे नहीं आ पा रहे, हमें पता है कि नहीं, पर कभी पहले ऐसा होता था कि सभी घरों में इतनी शुद्धता से भोजन बनाया जाता था कि यदि मुनिराज का समय है आहार विधि के लिए, तो हम पड़घान के लिए खड़े हो सके और उनको हमारे यहाँ आहार विधि हम दे सके। परंतु आज कल इतना हो गया है कि हर किसी के यहाँ इतना शुद्धता का नहीं होता है, परंतु हम इतना तो जान सकते हैं कि उस समय के बाद हम भोजन करें या जो भी चीज हो, ऐसी, ठीक है। वरना हम उतनी शुद्धता से अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए, थैंक यू आगे मैडम। वैभव जी। ये तो 3 हुए। ज्ञानी एक एक बात
थोड़ी भाव भाव पूजा और द्रव्य पूजा के बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि सुनील जो जी। द्रव्य पूजा है जो कर रहे हैं ना, सिर्फ हम द्रव्य से करते हैं, तो द्रव्य से कर रहे हैं, लेकिन भाव पूजा, भाव का उससे उसमें ज्यादा महत्व है। सिर्फ सिर्फ द्रव्य से पूजा करना ही कार्यकारी नहीं है। हम्म। अगर तुम द्रव्य से पूजा करते हो और तुम्हारे भाव नहीं है, है ना, हम तो अष्टद्रव्य चढ़ा रहे, भर भर के चढ़ा रहे, लेकिन हमारे भाव ही नहीं लग रहे कि भगवान का स्वरूप हमको पता नहीं चल रहा है, अक्षत क्यों चढ़ा रहे हैं ना। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ा रहे, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, अक्षय पद प्राप्ति करने के लिए अक्षत चढ़ा रहे, फल मोक्ष फल के लिए फल चढ़ा रहे, लेकिन उसमें हमारे भाव ही नहीं लग रहे, तो वो द्रव्य पूजा का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। तो बिल्कुल जैसे भगवान का स्वरूप है उसको समझकर ही हम सिर्फ उनके गुणों का स्तवन भी करते हैं, तो वो हमारी एक भाव पूजा के अंदर ही आता है। जितने भी स्तोत्र है, जो भी पढ़ते हैं हम, अगर हम पूरा भाव से पढ़े, तो वो भाव पूजा के अंदर ही ग्रहित कर सकते हैं। द्रव्य जी। चढ़ाना तो हमारा जैसे अभी बताया कि जो हमारी एकाग्रता उसमें लगे कि हम चढ़ा रहे हैं, तो उसको वो द्रव्य के साथ हमारे भाव भी जुड़े, उसके लिए वो प्रयोजन है ना। और जैसा गुरु के लिए बोला है कि गुरु पास्ती, तो जैसे एक 10:30 के आसपास उनका आहार हो जाता है, लेकिन हम उनका तो विनय करें, आदर करें, सबका ये करें, उन्होंने जो बताया है उनको फॉलो करें। तो ऐसे वो भी जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तो वो भी एक गुरु पास्ती के अंदर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, है ना, बहुत सही है ये द्रव्य, मतलब जो आपने अभी द्रव्य पूजा भाव पूजा का भी बताया कि केवल द्रव्य वाली बात नहीं है। हम जब पूजा करते हैं तो आजकल इसीलिए पूजन का अर्थ जानना भी बहुत आवश्यक है ना। केवल पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है कि हमने पढ़ लिया और वही आजकल ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में पूजा होने लगी, ये वो, तो वो सब चीजें तो ओके है। परंतु हम क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान कहाँ जाता है हमारा, म्यूजिक के तरफ। और जो शब्द तो चले जाते हैं, और हमारा ध्यान बस म्यूजिक के तरफ, और वो चीजें अच्छी लग रही है और बस स्वाहा करते रहो, मतलब वो चीजें ज्यादा हो गई है आजकल। परंतु हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, आप म्यूजिक भी सुनिए पर उसके साथ जो शब्द जो हम भावों के द्वारा पूजन कर रहे हैं, वो भावों की प्रधानता है, क्योंकि जैन धर्म में वास्तव में भावों की प्रधानता कही गई है। तो द्रव्य तो एकमात्र हमारे अभी गृहस्थों के लिए कहा गया है, पर भावों की प्रधानता मुख्य है ना। चलिए जी, अभी हमने 3 तो पढ़ लिए हैं, अब आगे के 3 हमारे आवश्यक और बाकी है, तो हम उसको देखते हैं। चलिए वैभव जी। जी। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से है संयम संयम। स- संयम है, और उसके साथ होने वाले भू भूमिकानुसार भूमिका हिंसादि से वर, वर्ती एवं वीरति। विरति एवं इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है। हाँ, अब यहाँ पे संयम की बात कही तो यही है, देखिए निश्चय से क्या, ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से संयम है। और व्यवहार से संयम क्या कहा है, कि उसके साथ होने वाले, मतलब वो आंशिक शुद्धि जो हुई, प्रकट होती है, उसके साथ होने वाले क्या, भूमिका अनुसार, मतलब भूमिका अनुसार मतलब अपनी अवस्था अनुसार जो हिंसादि से विरति होती है। विरति मतलब क्या होता है, कि वो रति भाव से राग छूटता है ना, हिंसादि भाव करना नहीं है, हमें दया भाव अपने अंदर लाना है, करुणा भाव लाना है। तो वो क्या कहलाता है, संयम पालना। ठीक है। और दूसरी बात क्या कही वहां पे, कि इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है, कि जो सबसे मुख्य संसार में क्या हो जाता है, कि हम पांचों इंद्रियों की लोलुपता में इतने फंसे हुए हैं कि उनका निग्रह करना, मतलब उन्हें छोड़ना, उन पांचों इंद्रियों के विषयों से निकलना, वो चीज वहां पे मेन कहा गया है। आप मुझे वो श्लोक तो नहीं याद आ रहा, परंतु एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसमें ये बताया गया है कि पांचों ही इंद्रियों में एक एक प्राणी, जैसे जो लाइट के लिए पतंगा इत्यादि कहे जाता है ना, घ्राण इंद्रिय के लिए भ्रमर इत्यादि, कर्ण के लिए हिरण इत्यादि, स्पर्श इंद्रिय के लिए हाथी, इन ये सब एक एक है, रसना इंद्रिय के लिए मछली, है ना। तो ऐसे ये सब कैसे है, कि इनकी इतनी उस इंद्रिय के प्रति लोलुपता होती है कि जिस कारण से वो अपने प्राण भी गवा बैठता है ना। जैसे हाथी जो होता है वो स्पर्श इंद्रिय के लिए, तो उससे अगर हाथी को पकड़ना है, तो आप एक हथनी का एक क्या बोलते हैं, पेपर कटिंग अगर आप खड़ा करेंगे, कट ऑफ खड़ा करोगे, तो वो और गड्ढा बनाते हैं उसके सामने, और उस हाथी को उस चक्कर में पकड़ा जाता है वो।
ऐसे ही मछली जब कांटे में कुछ टुकड़ा मांस का या जो भी चीज है वो खाने का पदार्थ है, उसके लोलुपता से वो पकड़ी जाती है। तो वही सब चीज है कि एक इंद्रिय की लोलुपता के कारण जब जीव इतना परेशान होता है, तो हम तो पांचों ही इंद्रियों की लोलुपता पूरी एक साथ कर रहे हैं, पांचों ही इंद्रियों के विषयों के प्रति हम भाग रहे हैं। जब एक के कारण ही इतना दुख है, तो पांचों के कारण कितना दुख होगा सोचिए। और हमें वो दुख दुख लग ही नहीं रहा है, हम उसी को बढ़ाने के लिए उसी चीजों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। और तो वही यहाँ पे है कि संयम अर्थात क्या, कि जो हम ये एक्स्ट्रा चीजें जब करते हैं, जब उसको क्या करें, न्यूट्रल करें अपने भावों को। इसीलिए जब कहा जाता है 10 लक्षण पर्व इत्यादि मनाए जाते हैं, तब क्या कहते हैं, संयम के पर्व है। अर्थात क्या, तब आप क्या करते हो, जब हम उपवास करते हैं, बाहरी जितना भी क्रोध भाव जितना भी सब चीजें हैं, सब चीजों से थोड़ा शांत होते हैं, धर्म मार्ग में लगते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, मतलब वो 10 दिन ऐसे होते हैं जो साल भर इंसान मंदिर में नहीं दिखेगा ना, वो 10 दिन जरूर मंदिर में दिखेगा, है ना। वो 10 दिनों में क्या सबको लगता है कि हम संयम से रहे, संयम के पर्व है, धर्म के पर्व है। तो उस बात के लिए यहाँ पे संयम की बात कही गई है। देखिए अब संयम के बाद अगला कौन सा है, तप। जी वैभव जी। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध, उत्पन्न नहीं होना निश्चय तप है, हम्म। तथा उसके साथ होने वाले अनशनादि संबंधी शुभ भाव व्यवहार तप है। हाँ, अब यहाँ पे तप का क्या कहा है कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, आंशिक शुद्धि का आप यहाँ पे बताया क्या कि जी शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध, मतलब जो शुभ और अशुभ जो इच्छाएं हो रही है उनका निरोध, मतलब उसका उत्पन्न नहीं होना, उसका नष्ट होना, वो क्या कहलाता है, निश्चय से तप कहलाता है। और उसके साथ होने वाले अनशन आदि, अनशन आदि मतलब क्या, जो उपवास आदि जो ये सब चीजें होती है वो अनशन कहलाते हैं। जब हम कम खाना, मतलब एक टाइम खाना, ये सब जो चीजें होती है वो, तो वो क्या कहलाता है, तप कहलाता है ना। तो वो क्या है, व्यवहार तप, जो हम शुभ भाव से उसको करते हैं। चलिए आगे, अगला हमारा लास्ट कौन सा है, दान। कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि व निश्चय से और अपने शुद्धता का दान है, तथा देखिए अब और क्या कहा, अपने को शुद्धता का दान है, तथा स्व और पर के अनुग्रह के लिए धनादि देना व्यवहार दान है। दान मतलब यहाँ क्या कहा कि किसी की मदद करना, हम सहज भाषा में यही बोलते हैं कि दान देना है। मतलब क्या कि किसी को जरूरत हो तो उसे हम वो चीज दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि स्व और पर के हित के लिए, है ना, स्व और पर के अनुग्रह के लिए, दूसरे को जरूरत हो या कुछ हो तो हम उसके हेल्प के लिए दान दे रहे हैं। पर यहाँ पे दान के भेद बताए हैं, 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। कौन कौन से दान कहे हैं, तो आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान, 4 प्रकार से दान कहे गए हैं। अब ये 4 प्रकार के दान कौन से, आहार दान मतलब क्या कि खाना, है ना, भोजन इत्यादि ये सब जो चीजें हैं वो आहार दान में आ गई। ज्ञान दान अर्थात क्या होता है कि जैसे टीचर्स है, वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है उनको क्या कर रहे हैं, ज्ञान का दान दे रहे हैं। अगला कौन सा है, औषधि दान, मतलब दवाइयों का दान, है ना, कोई अगर जरूरतमंद है जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए है तो वो दान करना क्या हो जाता है, औषधि दान। और अभय दान अर्थात क्या हो जाता है, जीवन दान देना, है ना। तो एक वो हो जाता है जीवन दान, तो वो हो जाता है अभय दान। इस प्रकार से 4 प्रकार के दान कहे हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। ठीक है, चलिए आगे वैभव जी अगला पॉइंट पढ़िए। निश्चय और व्यवहार आवश्यक में क्या अंतर है। हम्म। निश्चय निश्चय आवश्यक तो शुद्ध धर्म परिणति है, अतः बंध के अभाव का कारण है, तथा व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का कारण है। सच्चे देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए यहाँ पे क्या कहा, अभी हमने इतना पढ़ा कि निश्चय आवश्यक है, व्यवहार आवश्यक है, निश्चय आवश्यक है, व्यवहार आवश्यक है। आखिर इनमें अंतर क्या है वो यहाँ पे बताया कि निश्चय आवश्यक तो क्या है कि शुद्ध धर्म परिणति, मतलब जो जैसा है, जो परिणति जैसी है उसकी आंशिक शुद्धता, वो धर्म परिणति निश्चय आवश्यक है। इस कारण से वो बंध का अभाव कराने वाली है। और व्यवहार आवश्यक क्या है कि जो पुण्य बंध का कारण है। तो इसीलिए व्यवहार करना तो है पर उसमें अटकना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पुण्य का बंध कराने का ही कारण है। इस कारण से यहाँ पे ये चीज बताई है कि आवश्यक कौन सा है, निश्चय आवश्यक ही आवश्यक है। पर व्यवहार आवश्यक अभी हमें करना है, क्यों, क्योंकि अभी अवस्था अपेक्षा से व्यवहार आवश्यक करना जरूरी है ना।
मतलब वो चीज, पर उसी में अटक जाना, केवल हम दान ही दान कर रहे हैं, तप ही कर रहे हैं, अंशनादि ही कर रहे हैं, द्रव्य पूजा देव पूजा में इत्यादि में ही लगे हैं, तो ये व्रत पूजा दया दान संयम इत्यादि इन सब चीजों में भी अटकना नहीं है। हम बोलते हैं ना भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि भक्त अर्थात क्या, कि जो व्यवहारी चीजें हो रही है इसमें ही नहीं अटकना है, हमें भगवान बनने की भी बात करनी है। तो भक्त क्या है कि भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान बनने की तैयारी। वैसे ही हम पाप कार्य से बचे, इस कारण से हमें इन व्यवहार जो पुण्य वाले हैं उन सब चीजों में लगाता है कि आप हिंसा चोरी झूठ मायाचारी इत्यादियों में ना लगे, इस कारण से आपको इन पुण्य कार्यों में लगाया जा रहा है। पर इसमें भी अटकना नहीं है, इससे भी आपको निकलकर जो सत्यार्थ है, जो चीज मोक्ष मार्ग है उसकी तरफ अग्रसर होना है, उसमें बढ़ना है। जी आगे। सच्चे आवश्यक ज्ञानी जीव के जीव ही के। होते हैं, पर देव पूजन आदि करने का भाव अज्ञानी के भी होता है, तथा मंद कषाय और शुभ भावानुसार पुण्य बंध भी होता है, पर वे सच्चे धर्म नहीं कहे जा सकते हैं। हम्म। यदि आप ऐसा कहेंगे तो अज्ञानी जीव देव पूजन आदि आवश्यक कर्मों को छोड़ देंगे। उपदेश तो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, अतः देव पूजन आदि के शुभ भाव छोड़कर यदि अशुभ भाव में जावेंगे जावेंगे। जावेंगे तो पाप बंद करेंगे। अतः देव पूजन आदि छोड़ना ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ वही बात हुई जो अभी हमने बात की ना, कि देखिए ये श्रावक के जो आवश्यक है वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी के कहे गए हैं, तो क्या अज्ञानी के भाव नहीं होते? क्या अज्ञानी जो जीव है वो पूजन आदि के भाव नहीं करेगा क्या? तो करेगा। और यदि हम उसको ये चीजों करने से रोक देंगे तो फिर क्या होगा कि पाप में ही जाएगा। तो वो पाप में क्यों जाएगा? हमेशा हम क्या करते हैं, किसी को उपदेश देते तो क्या ऊपर चढ़ने का ही उपदेश देते, किसी को गिराने का उपदेश तो नहीं देंगे। तो वही बात है कि अज्ञानी के लिए भी उपदेश तो यही है कि वो ये सब चीजें करे, ताकि वो पाप कार्यों से बचे, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानी हो ज्ञानी हो, तो आपको क्या करना है, उपदेश तो हमेशा ऊंचा ही रखना है। और पाप कार्यों से छुटाकर, मतलब पाप कार्यों से बचने के लिए हमें ये पुण्य कार्य करने होंगे, पर इसमें अटकना नहीं है ना, इसमें अटकना भटकना नहीं है। इसके आश्रय से हमें आगे बढ़ते जाना है ना। वो बात यहाँ पे कही गई है। जी। किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है इसमें? ये पार्ट भी हमारा यहीं पे आज समाप्त हुआ, इसमें आगे कुछ नहीं है ना एक बार। हाँ जी। इस यहाँ पार्ट पे में किसी को कोई प्रश्न? एक बात जी आई है सुनील कि जी। जैसे पूजन आदि करने से मतलब चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो कोई भी हो, उसका एक फायदा बताया है कि कषाय मंद होती है और शुभ हम्म। भाव होते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। एटलीस्ट पाप ना करके पुण्य का बंध तो होता ही है अगर हम पूजा करते हैं। लेकिन वो भी जी। कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी तो भाव के साथ करना ही है। बहुत बढ़िया। है ना, वही चीज है कि जो हमने कही कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए ही है वो चीज, कि पाप कार्यों से बचाने के लिए ही ये पुण्य कार्य करना आवश्यक है। इसीलिए ये 6 आवश्यक के रूप में यहाँ पे पाठ बताया है कि गृहस्थों के लिए जो 6 आवश्यक कहे गए हैं व्यवहार से जो करने योग्य कहे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देव, जो श्लोक श्लोक किसको याद हो गया, किसी को याद है श्लोक? सुनील जी। कौन सा वाला? देव पूजा देव वाला? पूजा गुरुपास्थी। हाँ। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। हाँ, सभी को याद करना है, बहुत इजी है। आप अगर 6 नाम याद कर लेंगे तो 6 नाम कंटिन्यूटी में आपको बोलना है, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, है ना। तो ये श्लोक सबको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, अब हमने अर्थ भी समझ लिया है तो और जल्दी याद हो जाएगा, है ना। और अब आज तो हम यही विराम लेंगे कक्षा को, है ना। जी।